हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं सर्कल मैथ्स 2 में 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में। ओके, जिसका हमने स्टार्ट किया 3.1 के लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 3 क्वेश्चन थे, उसके हमने सॉल्व किया। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरीके से एक फिगर आपको गिवन है और यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन में भी गिवन है और हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैंने गिवन पार्ट्स और जो प्रूफ करना है उसको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब गिवन क्या है आपको यहाँ पे, सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये जो आर एम और ये जो आर एन है ये क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर क्या है वो। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ओ आर, ये जो ओ आर है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल एम आर एन, एम आर एन को बाइसेक्ट कर रहा है और एम ओ एन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा। सिंपल, अगर देखो ये जो एंगल है, ये जो साइड ओ आर है, अगर ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो इक्वल करेगा, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। ये जो अगर ये भी समझो ये पूरा एंगल अगर ले रहे हो तो ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों एंगल क्या होंगे, ये इसको बराबर और ये एंगल इसको बराबर होगा। ठीक है, अब इसको बराबर लाने के लिए हम लोग करना क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। ओके, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपको, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा, याद करो एक प्रॉपर्टी होती है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट। आर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, इक्वल होता है। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग में एंगल मतलब क्या है, बाजू बाजू में ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। अगर ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल भी क्या होगा उसका, कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब वो बराबर होगा। ओके, अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया सभी को यहां तक। अब देखो मैं आपको ना टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर पढ़ के बताता हूं मैं। देखो क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे गिवन है फिगर में, जैसा मैंने यहाँ पे पढ़ा अभी आपको, सेगमेंट आर एम एंड आर एन टेंजेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन, मैंने यहाँ पे सेगमेंट नहीं लिखा, ओके, एज वेल एज एम ओ एन, ये यहाँ पे गिवन है। अब देखो कैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो ये टू प्रूफ, तो प्रूफ यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर ये जो टेंजेंट ये गिवन है, कौन सा, ये आर एम और आर एन, ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। टेंजेंट यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एम कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे सेगमेंट आर एन, कैसे, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल होगा, क्योंकि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी अगर दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर आता है तो क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके, ये हो गया। अब समझो इसको अगर ऐसा मान लेते हो। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, हमें सबसे पहले ये जो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं इसको मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। क्योंकि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा तो उसके जो साइड होंगे, अगर ये जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मुझे एंगल कॉन्ग्रुएंट लाना है ना, तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ओ एम आर, ओ एम आर एंड इन ट्रायंगल ओ एन आर। ओके, इसमें अगर आप देखोगे ना
तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये 90 भी हो रहा है। ओके, अब मैं इसको कैसे कॉन्ग्रुएंस कैसे ला सकता हूं? आप समझो, अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस लाने के लिए ट्रिक क्या क्या होता है, साइड 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 होता है, साइड एंगल साइड होता है। ओके, अब तो क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग यही यूज करने वाले हैं। अब समझो, अगर मैं ये जो साइड है ये अगर मैं ये लेता हूं तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि क्या बाय टेंजेंट थ्योरम से। दूसरा, ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। साइड एंगल, देखो साइड एंगल, अब ये जो साइड है ये इसके बराबर है कि नहीं है, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है वो। तो बाई साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। समझ में आया तक? अब सबसे पहले इसको लिखो यहाँ पे, सेगमेंट आर एम कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट आर एन। ये कैसे है, फ्रॉम 1। ये कहां से लिखा मैंने इसको, फ्रॉम 1। अब यहां पे अगर देखोगे ना तो ये एंगल 90 है और ये भी 90, तो लिखा ओ एम आर, एंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ओ एन आर, ओ एन आर। ये कैसे आएगा, बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम। अब टेंजेंट थ्योरम क्या होता है कि सेंटर से अगर कोई भी एक लाइन अगर हम लोग किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट के ऊपर, तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है। तो ये कितना हो जाएगा 90, ये भी कितना होगा 90। अब इसको यहां पे ले लो तो ओ एम इक्वल किसके बराबर होगा, यहाँ पे ओ एम, यहाँ पे सेगमेंट लिख दो, सेगमेंट ओ एम कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट ओ एन। ये रीजन क्या है यहाँ पे, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये क्या है, ये रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब अगर देखो साइड एंगल साइड से, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंस हो गए। हो गया हमारा काम। ओके, तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ एन आर। ओके, कैसे आया ये, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि हमने इसको सिमिलर लाया क्या, नहीं, तो सिमिलरिटी लिखते, कॉन्ग्रुएंस लिखा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कॉन्ग्रुएंसी लिखा। समझ में आता है? अब आगे देखो, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनके जो जो एंगल है ये भी क्या होंगे, ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा वो। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल कौन सा, देखो ये वाला एम ओ आर, एंगल एम ओ आर कॉन्ग्रुएंस टू एंगल एन ओ आर, एन ओ आर। एल्सो एंगल कौन सा, एम आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन आर ओ, एन आर ओ। इसके लिए यहां पे रीजन क्या लिखोगे, सी ए सी टी। क्या लिखोगे यहाँ पे, इसका रीजन क्या लिखोगे, सी ए सी टी। सी ए सी टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होता है, वो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देयरफॉर अगर ये इक्वल है, ये अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये जो ओ आर है, ओ आर क्या कर रहा है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन एस वेल एस एंगल एम ओ एन। और यहां पे क्या लिखना है, हेंस प्रूव। क्या लिखना है उसके बाद में, हेंस प्रूव।
अब देखो क्वेश्चन को आप कैसे याद रख सकते हो, एकदम सिंपल में कहता हूं, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये फिगर ध्यान में रखना है और आपको करना क्या है, ये जो दो ट्रायंगल्स यहाँ पे हैं इसको सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये एंगल लिया। अब इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, ये साइड लो, ये साइड लो और ये साइड लो, तीनों साइड लेके भी आप इस जो ट्रायंगल दोनों है इसको आप क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। अब ये ओवर क्यों, क्योंकि ओवर क्या यहाँ पे कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है वो, तो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये भी दोनों में रेडियस, ये भी कॉन्ग्रुएंट, और ये तो इसके बराबर है ही। तो अगर आप एंगल नहीं लेते तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन समझ में आए तो आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, पहले अच्छे से पूरा देखो समझो और आप उसको नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा है वापस से देखो, वापस से प्रैक्टिस करो, तब तक करना है जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से करोगे देखना डेफिनेटली आपका मैथ्स में 90 प्लस आएगा ही आएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 3.1 में, जो इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। अब दोस्त सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो आपको यहाँ पे फिगर बनाना चाहिए। फिगर में क्या समझो, एक सर्कल है, तो टेढ़ा मेढ़ा सर्कल तो बनता ही है, मेरा आपको तो पता ही है। ओके, इसके ऊपर क्या है, दो टेंजेंट है और टेंजेंट के आपस में पैरेलल है। समझो एक टेंजेंट हो गया पैरेलल है तो इस तरीके से रहेगा। ये क्या हो गया, दो टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब समझो अगर ये सर्कल का जो पॉइंट है सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर, चलो मैं वो ले लेता हूँ। और जो रेडियस है, रेडियस मतलब क्या है, ये रेडियस होगा और ये पूरा रेडियस होगा, ठीक है। ये रेडियस कितना गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर। ओके, आपको क्या पूछा है, ये जो पैरेलल है ये क्या है, ये टेंजेंट है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो तुमसे यहाँ पे पूछा है। अगर यहाँ पे अब तुम देखोगे डायरेक्ट, तुम्हें पता है ये 4.5 प्लस कर दो, हो गया डिस्टेंस। लिख दोगे इधर पे ऐसा 4.5 प्लस 4.5, डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा एकदम अच्छे से, ताकि हमें एग्जाम में हम लोग अगर सॉल्व करें तो मार्क्स हमें पूरा मिले। ओके, तो अब देखो ये जो टेंजेंट यहाँ पे टच कर गया है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ A और इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ B। ओके, और इस वाले को मैं लेता हूँ L और इस वाले को मैं नाम यहाँ पे दे रहा हूँ M। ओके, अब सबसे पहले अगर हम लोग ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं, अगर हमने फिगर वगैरह बनाया है तो फिगर में क्या चीजें गिवन है सबसे पहले वो लिखनी चाहिए। तो सॉल्यूशन गिवन में यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, लेट दिस सर्कल विद सेंटर O एंड लाइन L पैरेलल लाइन M आर टू टेंजेंट्स। ये क्या है, टू टेंजेंट्स यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो एक चीज, ये जो OA और ये जो OB है, ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर OA इक्वल टू OB इक्वल टू R। ये क्या है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे ये बताना पड़ेगा सबसे पहले कि ये क्या है, एक ही कोलिनियर में, मतलब एक ही लाइन में है। अगर कोई भी लाइन अगर कोलिनियर है, एक लाइन है, उस पर अगर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर वो 3 पॉइंट्स है वहां पे, समझो ABC, तो मैं इसको और इसको अगर प्लस करूंगा तो मुझे टोटल मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, इसको और इसको प्लस करेंगे तभी मुझे क्या मिलेगा, AB मिलेगा। लेकिन उसे लाने के लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो AB है, ये जो AB में जो O है, ये सब आपस में क्या है, ये कोलिनियर है। ओके, तो कैसे करेंगे वो यहाँ पे ध्यान दो एकदम अच्छे से, ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो OA है, OA क्या है, परपेंडिकुलर, किसके ऊपर है वो, OA परपेंडिकुलर टू लाइन L एज वेल एज OB परपेंडिकुलर टू लाइन M। ये कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर जो सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से अगर कोई भी लाइन
परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो कैसे आता है वो, बाय टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, ये लिख दे यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये जो पूरा ए बी है, ए बी में क्या है, पूरा ए बी समझो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, वो टेंजेंट के ऊपर ही है। ये हो गया। और दूसरी चीज हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना रहेगा तो ये जो ओ ए और ये जो ओ बी है, इसको मुझे प्लस करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ओ ए बी एक ही लाइन में है, परपेंडिकुलर मतलब 90-90 पे हो गया ये। देयरफॉर ए ओ बी, ये क्या है, कोलिनियर, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके। देयरफॉर अगर मैं AO प्लस OB कर रहा हूं मैं, तो ये मुझे क्या मिलेगा, AB, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रहने दो अभी यहाँ पे, प्लस 4.5 इक्वल टू AB। देयरफॉर AB इक्वल टू कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू यहाँ पे कितने आ गई, 9 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स के कितने बीच में है यहाँ पे, देयरफॉर डिस्टेंस, क्या पूछा है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। ऐसे आपको फाइनल करके आंसर में एक बार लिखना चाहिए। समझ में आया ये? अब देखो ये भी मैंने जो भी यहाँ पे गिवन था सबसे पहले वो लिखा, फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि ए ओ बी क्या है, एक ही लाइन में है। अगर वो एक ही लाइन में है तो ए ओ और ओ बी को मैं प्लस यहाँ पे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। और मुझे ए बी फाइंड करना था, ए बी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। ए बी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 9 सेंटीमीटर। और अगर इसी तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें लास्ट में देयरफॉर करके आंसर को लिखना चाहिए। समझ में आया सभी को? और देखो जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ आपको सर्कल एकदम इजीली समझ में आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीके से आपको बताऊंगा, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो पूरा देखें। और सच में अगर आपको मैथ सीखना है सच में, तो जरूर देखें, पूरा देखें, ठीक है। और लेकिन देखने के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। तो गाइज इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं 3.2 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट में, जो बहुत ही प्यारे प्यारे उसके अंदर क्वेश्चंस हैं। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।